हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये क्या चीज़ है कि आपके गणित में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रहती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, त्रिज्या वगैरह। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत कम में हमें मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लिखने में भी वो हो जाता है। तो आपको सरल तरीके से बताऊँगा, सिंपल तरीके से बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आप सबसे पहले नंबर पे देखिए, वृत्त का व्यास। सबसे पहले देखिए वृत्त का व्यास। व्यास का मतलब आप समझते हैं कि डायमीटर होता है। तो उस डायमीटर क्या होता है, पूरा जो होता है वो सर्कल का पूरा, तो वो क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है। क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए त्रिज्या आपने समझा, त्रिज्या के मीन होता है आर। त्रिज्या को आर से डिडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, आर से करते हैं। और व्यास को करते हैं डी से, यानी कि छोटा डी, जो छोटा अल्फाबेट्स में होता है वो। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या माने अभी आपको पता है आर होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का भाग लगाएंगे। अगर हमको व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे, अगर हमको त्रिज्या निकाले तो व्यास का आधा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर देखिए आप, वृत्त की परिधि। अब ये देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए 2 पाई आर। पाई का मान हम कहीं कहीं तो क्या लगाते हैं, 22/7 लगता है इसका मान, और कहीं कहीं पाई का मान लगता है 3.14। तो ये चीज़ों को आपको डिडक्ट करके यानी कि अच्छे से लर्न करना है, इनको याद रखना, क्योंकि आपके इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पाई का मान हर जगह लगाना होगा। कहीं उससे आंसर निकलेगा, कहीं उससे आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल हम समझते हैं सर्कल का एरिया, यानी एरिया को हम कैसे डिडक्ट, कैसे नाप सकते हैं, कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि त्रिज्या का दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए आधा सर्कल रहेगा तो सिर्फ आर रहेगा, लेकिन पूरा सर्कल का रखेगा तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर, यानी कि व्यास। अभी आप कभी देखिए ऐसा सर्कल बना है, ठीक है, तो अगर कभी कहता है कि इसमें डायमीटर निकालो तो पूरा नाप निकालना होता है, ये होता है आपका डायमीटर। ठीक है, और कभी सिर्फ इतना बोलेगा कि आर निकालें तो सिर्फ आर होता है आपका ये, यानी कि आधी होती है त्रिज्या, पूरा होता है व्यास। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आप पॉइंट नंबर समझिए, 5 नंबर, ये अर्धवृत्त की परिधि। देखिए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का आपको पता ही है कि अर्धवृत्त क्या होता है, एटमॉस्फेयर, सॉरी स्फेयर होता है, यानी कि सेमी सर्कल बोल सकते हैं। आधा गोला होता है, जैसे कि अभी इसको आधा कर दिया जाए तो सेमी सर्कल हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, देखिए त्रिज्या पाई भागा 2। ठीक है, त्रिज्या पाई भागा 2। अब उसके बाद देखिए हम 6 नंबर देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो आपको पता है कि एरिया होता है, एरिया हम उसका आधे वृत्त का भी एरिया हमको निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, आधे का है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये पूरे गोले का है, ये आधे गोले का, तो 1/2। आपको पता है कि आधा होता है 1/2, तो आधा होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। कभी कहते हैं ना कि आधा किलो कोई चीज़ लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते। वैसे तो सामान के लिए तो हम 500 ग्राम लिखते हैं, आधा किलो, लेकिन अगर वैसे कोई चीज़ नापिए तो हम उसको 1 किलो, आधा किलो लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7 नंबर देखिए, त्रिभुज
का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का ट्रायंगल, आप समझते हैं, आप ट्रायंगल तो आप समझ सकते हैं नॉर्मली कि ये। अब हम इसको इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका पूरा एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा देखिए मैं आपको बताऊं। 1/2 यानी कि 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई यानी कि 1/2 L इंटू बी। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेट एक सेकेंड, मैं अपने तरीके से बता आपको उसको पूरा अच्छे से बता दूँ आपको। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने अभी आपको बताया था उसका क्या था, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। देखिए मैं पूरा लिख दिया है, ऊंचाई, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 8, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब हम क्या, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप देखिए परिमाप भी इसमें त्रिभुज के एरिया और इसी से डायरेक्ट इसी से निकाला जाता है कि तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब इसे आप समझ लीजिए, ट्रायंगल है ABC, 3 भुजा हो गई इसकी, ठीक है। अब हम इस तीनों का योग यानी कि A + B + C, इस तरीके से इसको आप जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, आपका त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा, ठीक है। अब उसका 9 नंबर देखिए, त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब मैं आपको बता दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकाल, एक्चुअली एक एरिया इस तरीके से निकाला जाता है, एक थोड़ा दूसरे तरीके, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एकदम शॉर्टकट में ही लिख दिया मैंने। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें आएगा रूट से लगेगा, देखिए रूट S - A, देखिए इस तरीके से लगेगा इसका फॉर्मूला, इस तरीके से S - B और S - C, इसको रूट को हम ये अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे सभी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दें 10 नंबर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था क्योंकि एक तरीके से था, दूसरा था। अब मैं आपको बता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज आपने देखा, ये तो त्रिभुज होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। आप इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया आपका समकोण। क्योंकि समकोण क्या होता है कि 90 डिग्री का एरिया बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, सीधा, तो वो समकोण यानी कोण के बराबर में एकदम डिग्री में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। देखिए 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। देखिए 1/2 हो गया आधार, आधार का मतलब क्या होता है आपका, आधार का मतलब ये होता है, ये आधार ये हो गया, लंब इस पे ये पड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका L। तो इसमें क्या 1/2, इसका 1/2 किया जाएगा तो ये चीज़ें निकल के आएंगी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 11 नंबर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने एक्चुअली शॉर्टकट में ही लिखा है, तो आप देख लीजिए, एक बार मैं लिख दे रही दोबारा से। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समझ रहा था कि क्षेत्रफल तो एरिया होता ही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका A/4 यानी कि A के नीचे 4, A बटे भाग यानी 4 का भाग A में दिया जाएगा, ठीक है, इंटू रूट 4B का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4B का स्क्वायर है, B के ऊपर स्क्वायर है,
माइनस का ए का स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 12 नंबर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद बताऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है आपका, √2 इंटू भुजा। देखिए √2 इंटू भुजा, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रैकेट में और हम लिख देंगे, इसी को इसी तरीके से लिख दिया जाएगा √2 + 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पूरा। अब देखिए उसके बाद देखिए 13 नंबर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब मैं आपको बता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, सॉरी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब उसका बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप आपने देखी तो समझते हैं कि आप परिमाप क्षेत्रफल, उसका देखिए समबाहु त्रिभुज का यही वाला है, इसका क्षेत्रफल है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो कितना होता है। देखिए 3 गुणा 1 भुजा, 3 का गुणा 1 भुजा में किया जाता है। 3 का गुणा तीनों भुजाओं में नहीं किया जाता। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि हमारा ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उसकी एक भुजा ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो इसका क्या है, 3 का गुणा सिर्फ 1 भुजा में होगा, या 3 का गुणा आप ऐसे कर लो, या 3 का गुणा आप ऐसे कर लो, या 3 का गुणा आप ऐसे कर लो, या इसको तीनों में से सिर्फ आप एक ही को लिख पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूँ 15 नंबर यानी कि 15 नंबर। तो ये क्या है आपका आयत का क्षेत्रफल। इसमें क्या आएगा आपका आयत, आयत का मतलब आप रेक्टेंगल समझते ही हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणा, पूरा लिख देती हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्र, आयत के एरिया से, आयत तो आपको पता ही है इस तरीके से होता है। आप आयत लंबा सा थोड़ा सा ऐसे करके, इसमें क्या लंबाई, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ये 2 चीज़ें, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो वो उससे हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ 15 नंबर का 16 नंबर, आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है आपका 2 गुणा, देखिए 2 गुणा लंबाई, लंबाई मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, लंबाई है इसको, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि अगर हम इसको कभी परिमाप निकालें तो 2 का गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई को जो होगा 2 4 जो भी, इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब उसका देखिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर हमारा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब वर्ग आप क्या होता है, इस वर्ग होता है बिल्कुल चौकोर, इसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। आयत होता है आपका ऐसे करके, जिसकी एक ये भुजा अपने सामने की समान होती है, ये इसकी, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाते हैं। अब उसका देखिए 18 नंबर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैं आपको वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए
भुजा इंटू, यानी कि भुजा इंटू √2, ये विकर्ण हो जाता है √2। अब रूट में से अगर 2 को आप बाहर निकालें तो 1 निकलेगा सिर्फ, क्योंकि 1 गुणा 1 वो 1 ही हो जाता है। तो उसका इसका ऐसा निकलेगा, इसका पॉइंट में निकलेगा आंसर। देखिए ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर। तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति ठीक है, वर्ग की परिमिति तो परिमिति क्या हो जाएगी 4 × a। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल सब्सक्राइब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अगर आपको कुछ और फॉर्मूले चाहिए या और आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपके लिए पूरे या भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।